हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग? सब बढ़िया। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉलेज लेवल। अभी तक मैं लेकर चल रहा था स्कूल लेवल, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th 12th क्लास। आज से हम स्टार्ट करेंगे कॉलेज लेवल बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी वनस्पति शास्त्र को स्टार्ट करेंगे। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए एज वेल एज इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए, दोनों को साथ में लेकर चलूँगा यहाँ पे, और एक एक टॉपिक को अपने कवर करेंगे सभी बुक्स की। ठीक है, आज हम इस वीडियो के अंदर पहले डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर बॉटनी का सिलेबस क्या है, बॉटनी के लिए कौन कौन सी बुक्स लगती है, फर्स्ट पेपर क्या है बॉटनी का, सेकंड पेपर क्या है और थर्ड पेपर क्या है। फर्स्ट पेपर में हम किसकी स्टडी करेंगे, सेकंड पेपर में हम किसकी स्टडी करेंगे और थर्ड पेपर में हम किसकी स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो स्टार्ट करते हैं। पहले सिलेबस का एनालिसिस करते हैं, क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक्स के अंदर बॉटनी की। उसके बाद अपने 1 बाय 1 पेपर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी पेपर फर्स्ट से। ठीक है स्टूडेंट, सो लेट वी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस एनालिसिस, कौन को क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है। तो 3 पेपर हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर। फर्स्ट पेपर प्रथम प्रश्न पत्र, सेकंड पेपर द्वितीय प्रश्न पत्र एंड थर्ड पेपर ओके तृतीय प्रश्न पत्र। क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर, हमें किस चीज़ की स्टडी करनी है बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में और थर्ड पेपर के अंदर। फर्स्ट पेपर में हम डिस्कस करेंगे एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट्स। ठीक है, हिंदी में एल्गी को कहते हैं शैवाल, लाइकेन को कहते हैं शैवाक और ब्रायोफाइटा को ब्रायोफाइटा बोलते हैं। ओके, शैवाल, शैवाक और ब्रायोफाइटा का अध्ययन हम किस में करेंगे, प्रथम प्रश्न पत्र वनस्पति शास्त्र के फर्स्ट पेपर के अंदर हम स्टडी करेंगे एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट। सेकंड पेपर के अंदर हम स्टडी करेंगे माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, तो सेकंड पेपर द्वितीय प्रश्न पत्र वनस्पति शास्त्र के अंदर हम स्टडी करेंगे माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। थर्ड पेपर में हम स्टडी करेंगे टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, पैलियोबॉटनी एंड जिम्नोस्पर्म ठीक है, तो ये 3 पेपर दिए हुए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के अंदर वनस्पति शास्त्र के अंदर। माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी के अंदर हम स्टडी करेंगे फंजाई की। ठीक है, फंजाई को फफूंस बोलते हैं, फफूंद, इसकी स्टडी करेंगे फंजाई की। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करेंगे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वायरसेस है, बैक्टीरिया, इनसे होने वाली डिजीज़ और इनसे जो हमारे को यूज़फुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, यानी कि जो भी उत्पाद इनसे बनते हैं उन सभी की स्टडी करेंगे। वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा। ओके, इन सभी की स्टडी हम किस में करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी में।
और प्लांट पैथोलॉजी को बोलते हैं पादप रोग विज्ञान। पादप रोग विज्ञान, इसमें हम पादपों से रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं, पादपों में होने वाले रोगों का अध्ययन करेंगे प्लांट पैथोलॉजी के अंदर। यानी कौन कौन सी फंजाई होती है जो पादपों में रोग करती है, और कौन कौन सी डिजीज़ होती है, किस प्रकार के रोग होते हैं। स्मट डिजीज़ होती है, रस्ट डिजीज़ होती है, ये किस कौन कौन सी डिजीज़ होती है, रस्ट, स्मट, ये सभी किस में पढ़ेंगे अपने प्लांट पैथोलॉजी के अंदर। तो ये है सेकंड पेपर। थर्ड पेपर में हम स्टडी करेंगे टेरिडोफाइट्स। ओके, टेरिडोफाइट्स को हिंदी में भी टेरिडोफाइट्स बोलते हैं। पैलियोबॉटनी मीन्स जो जीवाश्म है, पादपों के जितने भी जीवाश्म हैं उन सभी का अध्ययन किस में करेंगे, पैलियोबॉटनी में। इसको बोल सकते हैं जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान भी बोल सकते हो इसको, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान भी बोल सकते हो। पैलियोबॉटनी है तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान। एंड जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म को हिंदी में भी क्या बोलते हैं, अनावर्त बीजी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अनावर्त बीजी। ठीक है, तो इन सभी का अध्ययन करेंगे अपने थर्ड पेपर के अंदर। तो ये सिलेबस है बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के अंदर, जिसमें 3 पेपर्स लगते हैं। 3 पेपर्स के अंदर अपने अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पेपर में अपने अध्ययन करेंगे शैवाल, शैवाक और ब्रायोफाइट्स की। ओके, जिसमें 3 यूनिट्स किससे रिलेटेड है, एल्गी और लाइकेन से, और लास्ट की 2 यूनिट है उसमें ब्रायोफाइट्स की स्टडी करेंगे। माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी जो सेकंड पेपर है आपका, और थर्ड पेपर है टेरिडोफाइट्स, पैलियोबॉटनी एंड जिम्नोस्पर्म। ओके, सो 1 बाय 1 इन सभी पेपर्स को लेकर चलेंगे। एक एक वीडियो हर पेपर की आएगी। जैसे आज मैं स्टार्ट करूँगा शैवाल, ठीक है, पहले शैवाल की एक वीडियो आएगी, फिर सेकंड पेपर में माइकोलॉजी, फफूंद की एक वीडियो आएगी, फंजाई की, फिर टेरिडोफाइट की एक वीडियो आएगी। ठीक है, फिर से अपने स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पेपर। तो एक कंटिन्यूटी से ये तीनों पेपर चलते रहेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट पेपर एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट्स के बारे में। ओके, चलो देखते हैं फर्स्ट पेपर एल्गी क्या होती है, शैवाल क्या होते हैं। 11th-12th के अंदर आपने पढ़ा, 11th के अंदर भी पढ़ा होगा शैवाल क्या होते हैं, एल्गी क्या होती है। ठीक है, घरों के अंदर टंकी के अंदर जो एक काई जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, जम जाती है, उसको क्या बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं। ठीक है, अब शैवाल की भी वैरायटी होती है। शैवाल का थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, इनकी हैबिट कैसी होती है, हैबिटेट कैसी होती है। ये फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है, ठीक है, स्वच्छ जल में भी पाई जाती है, ये मेराइन वाटर में भी पाई जाती है, यानी समुद्री जल में भी पाई जाती है। ठीक है, टेरिस्ट्रियल हैबिटेट भी शो करती है, यानी स्थलीय आवासों में भी ये शैवाल पाए जाते हैं। और जो स्वच्छ पानी होता है उसके अंदर भी ये बहते हुए जल के अंदर पाई जाती है। ओके, और रुके हुए जल के अंदर भी ये पाई जाती है। तो इसके हैबिटेट के अकॉर्डिंग भी शैवाल को बांटा गया, कौन कौन से शैवाल स्वच्छ जल में होते हैं, कौन से मेराइन वाटर के अंदर होते हैं, समुद्री जल में होते हैं, कौन से टेरिस्ट्रियल होते हैं, स्थलीय होते हैं। ठीक है, इन सभी की स्टडी, एपीफाइटी कौन से होते हैं, दूसरे पादपों के ऊपर रहने वाले शैवाल कौन कौन से होते हैं, तो इन सभी का अध्ययन करेंगे अपने एल्गी के अंदर। सो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पेपर बीएससी फर्स्ट ईयर एल्गी, लाइकेन, पेपर का नाम लिख रहा हूँ मैं एक बार, ये एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट्स एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट्स। तो स्टार्टिंग फर्स्ट यूनिट ये है, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर एल्गी के जनरल करैक्टरिस्टिक दिए हुए। ओके, फर्स्ट यूनिट जनरल करैक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी। ओके, जनरल characteristics of algae, यानी कि शैवालों के सामान्य लक्षण, शैवालों के सामान्य लक्षण
क्या क्या सामान्य लक्षण होते हैं उनका अध्ययन करते हैं हम फर्स्ट यूनिट के अंदर। ठीक है, इससे पहले कुछ जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। भी एल्गी की स्टडी किसने स्टार्ट की थी? हु इज़ द फादर ऑफ एल्गी? शैवालों का पितामह किसको कहा जाता है? इंडिया के अंदर किसको कहा जाता है? ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन कंपलसरी होती है, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ बॉटनी भी लिख सकते हो, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच और ये ऐसे लिख सकते हो, डील्स विद स्टडी ऑफ algae, study of algae is called phycology। एक नंबर का क्वेश्चन तो यहीं से बन गया आपका, फाइकोलॉजी। हिंदी में क्या लिखेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? शैवाल विज्ञान बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? शैवाल विज्ञान बोलते हैं, या उसको बोलते हैं फाइकोलॉजी। ओके, नेक्स्ट है फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, इंडियन फाइकोलॉजी, O.P. अयंगर। O.P. अयंगर, O.P. अयंगर को बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक O.P. अयंगर। ठीक है, ये अयंगर है, लयंगर नहीं है, ये अयंगर है। ठीक है, इस टाइप से लिखा है अयंगर, O.P. अयंगर। ओके, तो ये तो होता है इंडियन फाइकोलॉजी के पितामह, जनक बोल सकते हो। जनक जो इंडियन जो शैवाल विज्ञान है उसका जनक इसको बोलते हैं O.P. अयंगर को बोलते हैं। इन्होंने सबसे पहले एक फंजाई के ऊपर अध्ययन किया था जिसको बोलते हैं फ्रिस्टीशिया शैवाल के ऊपर इन्होंने अध्ययन किया था। कौन सा शैवाल था? लिख लीजिए, फ्रिस्टेशिया, FRITSCH, फ्रिस्टेलिया। ओके, फ्रिस्टेलिया शैवाल के ऊपर सबसे पहले इन्होंने अध्ययन किया था, फ्रिस्टेलिया। अब यहाँ से एक नाम आएगा याद रखने के लिए, फ्रिस्टेलिया से नाम आता है फ्रिश। तो फादर ऑफ फाइकोलॉजी यानी पूरे वर्ड के अंदर किसको बोलते हैं? जनक शैवाल विज्ञान का फ्रिश को बोलते हैं। ओके, फ्रिश, हिंदी में इसको लिखते हैं फ्रिश। इसको बोलते हैं फादर ऑफ फाइकोलॉजी। लेकिन फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कौन है? O.P. अयंगर। ठीक है, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है, यानी कि शैवालों के अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी या शैवाल विज्ञान बोलते हैं उसको। इंडियन फाइकोलॉजी जनक कौन से हैं? O.P. अयंगर है। वर्ड के कौन है? फ्रिश है। ठीक है, ये जनरल इंट्रोडक्शन है। O.P. अयंगर ने कौन से प्लांट के ऊपर काम किया था? फ्रिस्टेलिया। ओके, अब देखते हैं अपने इसकी जनरल स्टडी क्या क्या है। हैबिट एंड हैबिटेट, हैबिट एंड हैबिटेट, हिंदी में बोलते हैं इसको स्वभाव एवं आवास। स्वभाव एवं आवास, स्वभाव मतलब ये किस टाइप के हैं? ये ट्रीज़ है, ओके, पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं, या छोटे छोटे पादप है, उसको बोलते हैं स्वभाव। ये मीज़ोफाइट्स है, ओके, यानी कि ये जीरोफिटिक एरिया के अंदर रहते हैं या मीज़ोफिटिक एरिया में रहते हैं, या हाइड्रोफाइट्स होते हैं। ओके, हैबिटेट के अंदर ये कौन सी हैबिटेट शो करते हैं? ये टेरिस्ट्रियल हैबिटेट शो करते हैं, स्थलीय आवास को प्रीफर करते हैं, स्थलीय आवास में पाए जाते हैं, या ये जलीय आवास में पाए जाते हैं, या ये एरियल वायुवीय आवास के अंदर पाए जाते हैं। वायुवीय आवास का मतलब ये नहीं है सीधा वायु के अंदर पाए जाते हैं, दूसरे पादपों के ऊपर की तरफ ये
ग्रो करते हैं या डेवलप होते हैं, तो वो होता है एरियल हैबिटेट। ठीक है, तो यहाँ आपने देखे हैबिटेट के अंदर, तो इनके अंदर कौन कौन सी हैबिटेट होती है। सबसे पहले होती है इनकी एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब जलीय आवास, जलीय आवास एक्वेटिक। सेकंड इनमें होती है टेरिस्ट्रियल। टेरिस्ट्रियल हैबिटेट ये शो करते हैं, टेरिस्ट्रियल हैबिटेट को भी ये प्रीफर करते हैं, यानी कि स्थलीय आवास के अंदर पाए जाने वाली एल्गी। ठीक है, तो यहाँ मेन तो अपने ये पढ़ेंगे, बाद में जो इनकी कुछ अस्वाभाविक जो आवास होते हैं उनको अपने बाद में स्टडी करेंगे। पहले तो ये देखेंगे एक्वेटिक जलीय कौन कौन से होते हैं और टेरिस्ट्रियल कौन कौन से होते हैं। अब जलीय आवास के अंदर भी ये दो प्रकार के जलों में रहते हैं। एक होता है फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर मीन्स साल्टी वाटर नहीं होता ये। ठीक है, सेकंड मैराइन वाटर, मैराइन वाटर समुद्री जल, समुद्री जल, समुद्री जल में पाए जाने वाले, और फ्रेश वाटर में स्वच्छ जल में पाए जाने वाले, स्वच्छ जल में पाई जाने वाली एल्गी। ठीक है, तो फर्स्ट हैबिटेट क्या है इसकी, जलीय आवास है, एक्वेटिक हैबिटेट है। सेकंड टेरिस्ट्रियल है। एक्वेटिक भी दो प्रकार की शो करती है, ये फ्रेश वाटर के अंदर भी पाई जाती है और मेराइन वाटर के अंदर भी पाई जाती है, यानी कि स्वच्छ जल में भी पाई जाती है और समुद्री जल में भी पाई जाती है। ठीक है, अब स्वच्छ जल भी दो टाइप के होते हैं। एक तो झीलों का जो पानी है, मीठे पानी की जो झीलें होती है, ओके, मीठे पानी की जो झीलें होती हैं, जैसे अपने माउंट आबू के अंदर नक्की जो झील है वो उसके अंदर क्या होती है, ये स्वच्छ वाटर। ओके, और कुछ खारे पानी की झीलें हैं वो किस में आ जाती है, मेराइन वाटर के अंदर आ जाती है, खारे पानी की झीलों के अंदर भी पाई जाती हैं। और जो नदियाँ होती हैं, बहता हुआ पानी है, उसके अंदर भी क्या होती है, कुछ शैवाल मिलते हैं। इस आधार पर जो फ्रेश वाटर हैबिटेट होती है उनको दो भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट है स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट वाटर यानी कि रुका हुआ जल, और रनिंग वाटर, बहता हुआ जल। ठीक है, रनिंग वाटर बहते हुए जल के अंदर भी ये पाई जाती है एल्गी, रुके हुए जल में और बहते हुए जल में, दोनों में ये पाई जाती है। अब मेराइन हैबिटेट आपको पता है, ये समुद्री जल के अंदर पाई जाने वाली जितनी भी एल्गी है। ठीक है, तो ये सबसे पहले अपने स्टडी कर रहे हैं हैबिटेट की, एक्वेटिक एंड टेरिस्ट्रियल। अब कौन कौन सी शैवाल होती है जो एक्वेटिक हैबिटेट शो करती है। एक्वेटिक के अंदर भी, जलीय आवास के अंदर भी ये स्वच्छ जलीय आवास को प्रीफर करती है। स्वच्छ जलीय आवास के अंदर भी ये दो टाइप की हो जाती है, आगे बहते हुए जल के अंदर है या ये रुके हुए जल के अंदर है। रुके हुए जल का मतलब ये तालाब है, पोखर है, ठीक है, कुएँ हैं या कोई झील है मीठे पानी की, तो वहाँ अगर ये शैवाल मिलते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैग्नेट। ओके, स्टैग्नेट के अंदर भी ये मिलते हैं। रनिंग वाटर यानी कि नदियों के अंदर, बहते हुए जल के अंदर, झरनों के अंदर, इनके अंदर भी जो फंजाई में जो एल्गी मिलती है। ठीक है, तो वो कौन सी हैबिट को शो करती है, हैबिटेट को शो करती है, एक्वेटिक। ओके, जलीय आवास को ये शो करती है। मेराइन टेरिस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर बहुत सारी पाई जाती है, जैसे ये सोइल के ऊपर पाई जाती है, सोइल सरफेस के ऊपर, मृदा के ऊपर का जो सरफेस है अगर उसके ऊपर पाई जाए या मृदा के नीचे की तरफ दबी हुई अवस्था के अंदर पाई जाए तो वो कौन सी हैबिटेट आ जाती है, इसकी टेरिस्ट्रियल हैबिटेट आ जाती है। तो एक एक करके अपने सभी आवासों की स्टडी करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर, सामान्य लक्षणों के अंदर, किसके, एल्गी के। ठीक है, तो सबसे पहले अपने देखते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट, फर्स्ट टॉपिक एक्वेटिक हैबिटेट। पहले हेडिंग लिखेंगे हैबिटेट, और हैबिटेट में भी हम सबसे पहले किसकी स्टडी करेंगे, एक्वेटिक हैबिटेट। हिंदी में इसको बोलते हैं जलीय आवास, जलीय आवास। ठीक है,
अब देखते हैं जलीय आवास के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं फ्रेश वाटर हैबिटेट। फर्स्ट इसमें स्टडी करेंगे फ्रेश वाटर हैबिटेट। फ्रेश वाटर हैबिटेट, स्वच्छ जलीय आवास, स्वच्छ जलीय आवास। स्वच्छ जलीय आवास के अंदर अपने दो टाइप में बांटा था, कौन कौन सा था? स्टैग्नेंट वाटर एंड रनिंग वाटर। स्टैग्नेंट रुका हुआ, और जो सेकंड था वो क्या था? बहता हुआ जल। लैंटिंग लॉन्टिंग और बोलते हैं, लेकिन अपने सीधा करते हैं, स्टैग्नेंट एंड रनिंग वाटर। ठीक है, अब स्टैग्नेंट वाटर के अंदर कौन कौन सी एल्गी होती है? सीधे नाम लिखते हैं, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। ये क्लेमाइडोमोनास बहुत यूनिसेलुलर शैवाल होता है, यानी कि एक कोशिकीय शैवाल होता है, और ये लगभग सभी हैबिटेट शो करता है। ये मेराइन वाटर में भी आएगा, अनयूजुअल हैबिटेट के अंदर भी आएगा। ठीक है, जैसे ये स्नो, जहाँ स्नोफॉल होता है, जहाँ बर्फ़ गिरती है, वहाँ पे भी ये क्या करता है? बर्फ़ का कलर चेंज कर देता है, क्लेमाइडोमोनास। तो ये सभी प्रकार की हैबिटेट शो करता है लगभग। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास। सेकंड, हाइड्रोडिक्टियन। हाइड्रोडिक्टियन is also found in which water? Stagnant fresh water. Hydrodiction, Zygnema, Zygnema is also found in freshwater habitat. Coleochaete, कोलियोकिट भी किसमें पाया जाता है? फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है। वॉलवॉक्स, उडोगोनियम, इन सभी का अध्ययन करेंगे। आपके फर्स्ट पेपर के अंदर सब दे रखे हैं ये, कोलियोकिट, वॉलवॉक्स, उडोगोनियम, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जनन कैसे होता है, इन सभी का अध्ययन करेंगे 1 by 1। क्लेमाइडोमोनास कैसे इनमें रिप्रोडक्शन होता है। ओके, कारा, एक और लिख लो, कारा। तो ये सभी किस में पाए जाते हैं? रुके हुए पानी के अंदर, तालाब में, पोखरों में, ठीक है, झीलों में, मीठे पानी के झीलों के अंदर, कुओं में, घरों में जो टंकियाँ होती है वहाँ पर। ठीक है, तो ये क्लेमाइडोमोनास, हाइड्रोडिक्टियन, जिग्निमा, कोलियोकिट, वॉलवॉक्स, उडोगोनियम, कारा, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर हैबिटेट के अंदर, स्टैग्नेंट वाटर के अंदर। अब देखते हैं रनिंग वाटर, जो नदियों के अंदर पाई जाने वाली एल्गी है, वो देखते हैं। क्लेडोफोरा, फर्स्ट इज क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, उडोगोनियम, ओसिलेटोरिया, उडोगोनियम, ओसिलेटोरिया साइनोफाइसी में पढ़ेंगे अपने, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ओसिलेटोरिया। एंड वन मोर यू राइट डाउन, बैट्रेकोस्पर्मम, तो ये सभी किस में पाई जाती है? जितनी भी ये एल्गी है, ये सभी किस में पाई जाती है? स्वच्छ जल के अंदर पाई जाती है, यानी कि फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इंग्लिश के टर्म यूज़ करोगे उतना आसान रहेगा, मैं ये चीज़ बोलता हूँ, क्योंकि कई हिंदी के टर्म्स ऐसे होते हैं जो याद नहीं होते। तो ट्राई कीजिए इंग्लिश यूज़ करने। इंग्लिश का मतलब बाई लैंग्वेज के अंदर, बाई लैंग्वेज यूज़ कीजिए आप जब भी स्टडी करो। आंसर भी दो तो बाई लैंग्वेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। बीएससी के अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाला प्रॉपर इंग्लिश लिख रहा है तो कोई बात नहीं। पर इंग्लिश मीडियम के लिए ये हो जाता है भी पूरा पॉइंट टू पॉइंट इंग्लिश टू इंग्लिश लिखना होता है, लेकिन हिंदी मीडियम वाला यूज़ कर सकता है टर्म्स। ओके, बाई लैंग्वेज वो आंसर दे सकता है। ओके, तो ये है फ्रेश वाटर हैबिटेट के अंदर, स्टैग्नेंट वाटर के अंदर पाई जाने वाली एल्गी और रनिंग वाटर के अंदर पाई जाने वाली एल्गी। आगे देखते हैं कौन सी।
मेराइन हैबिटेट, मेराइन हैबिटेट, ठीक है। मेराइन हैबिटेट देखते हैं कौन कौन सी होती है। यहाँ एक चीज़ याद रखना, जब अपने क्लासिफिकेशन करेंगे एल्गी का तो वहाँ दो क्लासेस आएगी, एक आएगी फियोफाइसी, फियोफाइसी, और एक क्लास आएगी रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। तो इन दोनों क्लासेस के जितने भी मेंबर्स हैं वो कौन सी हैबिटेट शो करते हैं? मेराइन हैबिटेट शो करते हैं, ठीक है। मेराइन हैबिटेट के अंदर पाए जाते हैं फियोफाइसी और रोडोफाइसी के मेंबर्स। फॉर एग्जांपल एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, जेलिडियम, ओके। तो ये सभी किस्में होते हैं मेराइन हैबिटेट के अंदर। एग्जांपल्स लिख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फियोफाइसी का मेंबर है, लेमिनेरियन, स्टार्च मिलती है इससे, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, जिससे आगार आगार मिलता है, जो बायोटेक्नोलॉजी लैब के अंदर यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, जेली लाइक होता है, इसे आगार आगार बनाया जाता है। जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया, ओके, पॉलीसाइफोनिया। और कुछ क्लोरोफाइसी के मेंबर्स भी होते हैं, जैसे वेलोनिया, वेलोनिया, ये वेलोनिया किसका मेंबर है? क्लोरोफाइसी मेंबर का, क्लोरोफाइसी का। एक्सेप्शन आ जाते हैं बीच बीच के अंदर, कई बार ये यहाँ से क्वेश्चन उठाए थे, कौन सी क्लोरोफाइसी एल्गी है जो मेराइन हैबिटेट शो करती है? वेलोनिया। जो वेलोनिया है वो कौन सी होती है? क्लोरोफाइसी का मेंबर है, और ये किस हैबिटेट के अंदर पाई जाती है? मेराइन हैबिटेट के अंदर। क्यों? क्योंकि क्लोरोफाइसी के जितने भी सदस्य हैं, जितनी भी शैवाल हैं, वो सभी स्वच्छ जल में पाई जाती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं। उन अपवाद में से एक है वेलोनिया। वेलोनिया मेराइन हैबिटेट शो करती है, लेकिन ये मेंबर कौन सी क्लास का? ये क्लोरोफाइसी क्लास का मेंबर है। एक और एग्जांपल है क्लोरोफाइसी का, जो किस में पाया जाता है? मेराइन हैबिटेट के अंदर। उसको बोलते हैं काउलरपा, CAULERPA, CAULERPA, काउलरपा। ये भी क्या होती है? क्लोरोफाइसी का मेंबर है, लेकिन ये हैबिटेट कौन सी शो करता है? ये मेराइन हैबिटेट शो करता है, मेराइन हैबिटेट शो करता है, ठीक है। तो दो प्रकार के जलीय आवास हैं, फ्रेश वाटर, स्टैग्नेट एंड रनिंग वाटर। सेकंड है मेराइन हैबिटेट में फियोफाइसी और रोडोफाइसी के जितने भी मेंबर्स आएंगे, ठीक है। जो ब्राउन एल्गी है, फियोफाइसी को क्या बोलते हैं? भूरी शैवाल, रोडोफाइसी को बोलते हैं लाल शैवाल। ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के जितने भी मेंबर हैं वो सभी किस में पाए जाते हैं? मेराइन हैबिटेट के अंदर पाए जाते हैं। और इनमें कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं, कुछ विशेष प्रकार के पिगमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है। फाइकोइरिथ्रिन होता है, फाइकोसाइनिन होता है, आर फाइकोइरिथ्रिन होता है, आर फाइकोसाइनिन होता है। ये जब हम पिगमेंटेशन पढ़ेंगे उस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि किस किस टाइप के पिगमेंट्स शैवालों में पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे शैवालों के अंदर क्लोरोफिल ABCDE 5 टाइप के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। उसके बाद इनमें कैरोटीन पाया जाता है, उसके बाद इनमें जेंथोफिल पाया जाता है, बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, गामा कैरोटीन। ये सभी हम पढ़ेंगे पिगमेंटेशन के अंदर, तो कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। एक हैबिट और है सेलाइन हैबिटेट, जिसको हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स बोलते हैं, उसको भी कर लेते हैं यहाँ पे। सेलाइन हैबिटेट यानी लवणीय जल के अंदर जो खारे पानी की झीलें होती है, लवणीय जो जल होता है, लेकिन है तो ये मेराइन टाइप की, लेकिन इनको थोड़ा अलग लिया हुआ है। सेलाइन हैबिटेट, सेलाइन हैबिटेट, ठीक है। इनको बोलते हैं हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स जो सलाइन वाटर के अंदर पाई जाती है, हेलोफाइट्स। अब इनमें कौन कौन से आती है? क्लेमाइडोमोनास, ओके, ओसिलेटोरिया। दो एग्जांपल लिख लो,
क्लेमाइडोमोनास पीछे कर चुके हैं। क्लेमाइडोमोनास मैंने बोला था ये सभी प्रकार के हैबिटेट शो करता है। ओसिलेटोरिया ये फ्रेश वाटर में ही होता है। ओसिलेटोरिया ये क्या खारे पानी की झीलों के अंदर पाई जाने वाली शैवाल होती है। जैसे हमारे राजस्थान में सांबर झील है, ठीक है, डीडवाना झील है, लूणकरसर झील है। तो ये सभी इसके अंदर क्या पाई जाती है, ये क्लेमाइडोमोनास और ओसिलेटोरिया शैवाल वहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो आज हमने स्टडी की शैवाल के जनरल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर इनकी हैबिटेट में भी कौन सी, एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसकी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और अनयूजुअल हैबिटेट जो होती है, जो अपने सोच नहीं सकते वहाँ तक ये शैवाल मिल जाते हैं। तो वो किस टाइप की हैबिटेट्स होती है, सैंड की सरफेस के ऊपर पाई जाती है, सैंड के सरफेस के नीचे पाई जाती है, अलग अलग पेड़ों के ऊपर पाई जाती है, कई एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी पाई जाती है, कई प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी पाई जाती है। तो उस प्रकार के शैवालों को क्या बोलेंगे, उनकी स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट्स।